Good morning, students. Let us start with the chapter 5, rings and fields. अभी तक आपने क्या पढ़ा? ग्रुप्स के बारे में पढ़ा. एक नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कब बनता है? जब वो चार प्रॉपर्टीज को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. और एबिलियन ग्रुप कब बनता है? जब वो 4+1 मतलब एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दैट इज कॉम्यूटेटिव क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. अब हम पढ़ेंगे रिंग्स के बारे में. बेसिक डिफरेंस ग्रुप्स और रिंग्स में यही है कि जो ग्रुप है वो एक बाइनरी ऑपरेशन के अंडर काम करता है, लेकिन जो रिंग है वो दो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर काम करता है. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि G is a group under a binary operation addition, G is a group under a binary operation multiplication. लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? रिंग्स के बारे में. रिंग्स में हम दो ऑपरेशंस के साथ काम करते हैं. अब आगे हम पढ़ते हैं रिंग कैसे बनेगा. एक नॉन एम्प्टी सेट. एक नॉन एम्प्टी सेट कब बनेगा रिंग? जब वो क्या करेगा? 8 प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. 8 प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो वो 8 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? 5 प्रॉपर्टीज तो वही है जो कौन सी वाली है? ग्रुप वाली है. कौन कौन सी इसके अंडर काम कर रहे हैं ना? 5 प्रॉपर्टीज कौन सी है? ग्रुप वाली है. कौन कौन सी? कि आर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड क्या है? एसोसिएटिविटी, सेम है, ग्रुप जैसी ही है. नेक्स्ट क्या है? कॉम्यूटेटिविटी. क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू r. नेक्स्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये हो गई. और नेक्स्ट कौन सी है आपके पास? एडिटिव इनवर्स, ये आइडेंटिटी के लिए हो गई. और नेक्स्ट कौन सा हो गया? इनवर्स. 5 प्रॉपर्टी तो सेम कौन सी है? एज इट इज एबिलियन ग्रुप वाली है. लेकिन अब मैंने 8 प्रॉपर्टीज के लिए बोला था. 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तभी नॉन एम्प्टी सेट क्या बनेगा? रिंग बनेगा. अब बाकी 3 प्रॉपर्टीज कौन सी है? एडिशन की तो हमने 5 कर दी है. बाकी 3 प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी? अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन. तो चलो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास. अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन क्या है आपके पास? पहली प्रॉपर्टी यही है कि आर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन. अगर ए और बी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से ही बिलोंग करना चाहिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है आपके पास. मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव. हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिविटी. अगर ए बी सी किससे बिलोंग कर रहे हैं? आर से, तो एसोसिएटिविटी अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन क्या होगी? अगर वो ये प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. और नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए कौन सी है? ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी जरूरी है. तो बेसिकली एक रिंग क्या है? एक रिंग क्या है? एबिलियन ग्रुप along with the properties 6, 7, 8. तो वो 6, 7, 8 कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक तो ग्रुप रिंग satisfies the closure property under the binary operation multiplication. Next is associativity with respect to binary operation multiplication, and the last one is multiplication is distributive with respect to addition. ठीक है. Next is types of rings. Now अभी तक आपने क्या पढ़ा? सिर्फ रिंग बनाया. अब हम क्या बनाएंगे? कॉम्यूटेटिव रिंग. अगेन आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो सेटिस्फाई कर दी थी.
उसको रिंग बनाने के लिए, लेकिन कॉम्यूटेटिव रिंग कब बनेगा, अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर देगा। तो एक नॉन एम्प्टी सेट कॉम्यूटेटिव रिंग कब बनेगा, जब वो 8 प्रॉपर्टीज के साथ साथ a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट इज रिंग विद यूनिटी। यूनिटी मीन्स वन। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में वन एग्जिस्ट कर रहा है ना, वन एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट वन इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन, मतलब वन को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वापस हमें वही एलिमेंट मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी। और वन को क्या बोलते हैं हम, यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नल रिंग और जीरो रिंग। नल मतलब खाली, ब्लैंक, जीरो मीन जीरो। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी सेट आर में सिंगल एलिमेंट जीरो आ रहा है सच दैट जीरो प्लस जीरो करो तब भी जीरो मिलेगा, जीरो इंटू जीरो क्या मिलेगा, तब भी जीरो मिलेगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे, नल रिंग बोलेंगे हम। चलिए देखिए अब आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स एज द टू रिंग कॉम्पोजिशंस। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स को रिंग प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो कहने का मतलब क्या है, हमें एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। 8 प्रॉपर्टीज मतलब 5 + 3, 5 कौन सी होगी, अबिलियन ग्रुप वाली, और 3 कौन सी होगी, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाली। अब देखो सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं, तो किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप प्लस करेंगे वो इंटीजर ही देगा। कहने का मतलब क्या है, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो ए प्लस बी भी किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से ही बिलोंग करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड वन इज एसोसिएटिविटी। अगर कोई भी 3 इंटीजर्स ले रहे हो, एसोसिएटिविटी भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। और इंटीजर्स में थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो तो आता ही है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद क्या है, एडिटिव इनवर्स, इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है, 2 + -2 क्या है, 0, और 0 भी क्या है, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली a + b इज इक्वल टू b + a, जो भी होगा इंटीजर से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। उसके बाद क्या है आपके पास, बाकी की 3 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब देखो कोई भी दो इंटीजर्स हैं, जनरली ले रही हूँ a कॉमा b, अगर इंटीजर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन की एसोसिएटिविटी। कहने का मतलब क्या है, अगर ए बी सी इंटीजर्स हैं, ए बी सी क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियसली ए इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी। आप जनरली कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और लास्ट वन कौन सी हो गई आपके पास, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अगेन अगर ए बी सी क्या है, इंटीजर्स हैं, तो a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। आप ए बी सी को कोई भी नंबर भी लेके सेटिस्फाई कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी, लेकिन हमें क्या करना है, जनरली ही प्रूव करना है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, z ने 8 की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है, तो इसका मतलब क्या है, z क्या है, रिंग है, z क्या है, रिंग है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स मीन्स क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स, एक सेट टी डिफाइन किया, सपोज करो मैंने इवन इंटीजर्स ले लिया, उसमें -6 -4 -2 0 2 4 6 अप टू सॉन, ये क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। हमें इसको क्या प्रूव करना है, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। देखो रिंग विद यूनिटी क्या होता है, अगर उस सेट में वन एग्जिस्ट कर रहा हो,
तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि सेट में वन तो है नहीं, इसका मतलब ये रिंग तो बनेगा लेकिन विदाउट यूनिटी ही बनेगा। चलो कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव करते हैं दोनों के केसेस के अंडर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं, किसके लेने हैं, सेट के लेने हैं ना दो एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, इवन होने चाहिए। एक 2r ले लिया और b क्या ले लिया, 2s। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, r प्लस s। यानी कि जो भी 2 का मल्टीपल है वो क्या है, इवन इंटीजर है और वो t से बिलोंग करेगा ही करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद देखो क्या है आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है आपके पास, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आप खुद प्रूव करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो तो टी से बिलोंग कर रहा है, जीरो प्लस ए कर लो या ए प्लस जीरो कर लो, मिलेगा तो ए ही। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, सेकेंड आप खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगेन आप यहाँ सेट में ही देख रहे हैं, अगर 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो -2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो -4 भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जिस्ट करेगी, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ना, ए और बी लिए हैं, तो ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, आपको अल्टीमेटली मिलने क्या वाला है, यही मिलने वाला है। ठीक है, तो वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी। अब हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन लेने हैं हमने। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी किससे बिलोंग करना चाहिए, टी से ही बिलोंग करना चाहिए। ए 2r लिया हुआ, बी क्या लिया हुआ है आपने, 2s। ठीक है, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 2r इंटू 2s हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2rs लिख सकते हैं ना। जो भी 2 का मल्टीपल है, इवन है और वो किस में पड़ा है, टी में पड़ा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, कहने का मतलब अगर मैं सीक्वेंस में चलूँ तो ये 6 प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, ये आप खुद ट्राई करेंगे। 8th भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव खुद ट्राई करेंगे, हो जाएगा। लास्ट वन इज कौन सी है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ठीक है, 2r इंटू 2s इज इक्वल टू 2s इंटू 2r। इसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये रिंग तो है, और कैसी है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। नेक्स्ट क्या था, विदाउट यूनिटी, वो ऑलरेडी बता दिया, वन जो है वो टी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब दैट्स अ कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। Your next example is prove that the set of all n into n matrices, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस ही हैं ये, form a ring with identity but it is not a commutative ring with respect to matrix addition and multiplication। आपने सेम एग्जांपल ग्रुप में भी किया है कि मैट्रिसेस को आपने प्रूव किया है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ये आप एग्जांपल खुद ट्राई करेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन कॉल। Yes, beta. Your next example is prove that the set 0, 1, 2, 3, 4, 5 with addition modulo 6 and multiplication modulo 6 as composition is a ring। अब देखो बेटा, मॉड्यूलो आपने ग्रुप्स में भी सीखा है, एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, आपको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एडिशन मॉड्यूलो, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी जो भी आएगा देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 6। अब देखो क्या है, 0 प्लस 0 इज 0, तो 0 को 6 से डिवाइड करोगे 0 ही मिलेगा। जब तक नंबर का एडिशन 6 से छोटा है तो एज अ रिमाइंडर ही रहेगा, 0 प्लस 1 1, 2 3 4 5 ये सेम ही चलेगा। नाउ 1 प्लस 0 1, 2 3 4 5, 1 प्लस 5 इज 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 6, यही देखेंगे ना हम, तो 0 मिलेगा हमें। चलो 2 प्लस 0 2, 3, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4 5, अगेन क्या मिला, 6 मिला, रिमाइंडर आई मीन टू रिमाइंडर 0, देन 2 प्लस 5 क्या मिला आपको 7, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 3 प्लस 0 3, 4
5 0 1 2। ये आप टेबल ऑलरेडी खुद भी बना सकते हैं। 0 मिलेगा, 1 2 3, 5 प्लस 0 5 6 0 1 2 3 4। ये तो आपका एडिशन मॉड्यूलो बन गया। अब एडिशन मॉड्यूलो के लिए रिंग प्रूफ करना है ना आपको, 5 प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी आपको। देखो जो भी नंबर ऐड कर रहे हो मॉड्यूलो से, जो भी 6 से डिवाइड कर रहे हो, नंबर क्या मिल रहा है, अगेन इसी सेट में से ही मिल रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिविटी भी आप खुद करेंगे। आइडेंटिटी देखो, ये रही आइडेंटिटी 0 के लिए, ये रही एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब आपको हर एक नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। ओ सॉरी बेटा, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द नॉन एम्प्टी सेट। मैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात कर रही थी। एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है हर एक नंबर के लिए, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। अब देखो क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, 0 इंटू 0 0, सबका मिलेगा आपको यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 मिलेगा आपको, 0 2 4, 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 6, 0 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 2 2 5 ज़ा 10, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा, 0 3 3 2 ज़ा 6 0, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर इज 3 3 4 ज़ा 12, अगेन 0 मिलेगा आपको, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर इज 3, 0 4 4 2 ज़ा 8 2, 4 3 ज़ा 12, 0 4 4 ज़ा 16, 16 के लिए आपको क्या मिलेगा 4 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर मिलेगा 2, 0 5 2 ज़ा 10 4, 5 3 ज़ा 15, 3 बचेगा, इसके लिए 2, इसके लिए क्या बचेगा आपके पास 1 ही बचेगा। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो के लिए 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है, दैट यू विल ट्राई बाय योर सेल्फ। ठीक है।